नमस्कार, बिहार लाइव नाउ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अब्दुल जब्बार और देखिए अभी हम अपने गांव में हैं और गांव में इसलिए है क्योंकि मेरी गांव की बेटी यानी कि कहे तो मेरी गांव की भतीजी लगने वाली साजिया परवीन पूरे कांटी में टॉप की है, इस बात की खुशी है। और इधर आप देखेंगे तो पहले उनके दादाजी है, जब हम इनसे बातचीत किए तो कहे कौन चीज़ कि हम गेहूं के खेत में हैं, मतलब इनके दादाजी किसान हैं। और ये जो है साजिया परवीन है और इधर साजिया की माँ है और उधर देखेंगे तो साजिया की दादी है। और आपको बता दें कि साजिया के जो पिता हैं वो जरी का काम करते हैं, यानी कि जो कपड़े में कढ़ाई की जाती है, डिज़ाइन बनाया जाता है, उसका डिज़ाइन बनाते हैं। वो दिल्ली शहर में रहते हैं, लेकिन उनकी बेटी आज कांटी नरसंडा के साथ साथ पूरे कांटी में आज नरसंडा का चर्चा बिहार में किया जाएगा, क्योंकि कांटी टॉपर बनी है साजिया परवीन। मुजफ्फरपुर में इसकी चर्चा जोरों शोर पे है, क्योंकि साइंस से साजिया परवीन ने टॉप की है और कांटी प्रखंड में सबसे अधिक नंबर लाने वाली साजिया परवीन है। सबसे पहले तो पूछेंगे कि कैसे तैयारी की, क्या कुछ तैयारी रहा कि आप कांटी में टॉप कर गई? सबसे पहले तो हम बहुत अच्छी जगह कोचिंग पढ़ने गए थे। उसके बाद जो टाइम बचता था उसमें हम सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस किया करते थे, इसीलिए इतना अच्छा मार्क्स आया। दादा तो हमेशा कहते थे कि हमरा किताब किनवावे सब परेशान कर दिया था। दादा का किताब का भार आप रख लिए? शायद पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा भी मार्क्स आ सकता था, लेकिन हाँ किताब का लाज रख लिए जी। आगे क्या करने का कुछ सोचे हैं, क्या कुछ प्लानिंग है आगे का? इसके बाद हम टीचर बनना चाहते हैं। टीचर बनना चाहते हैं जी। तो अब्बू से बात किए हैं फ़ोन पे कि अब्बू हम कांटी में टॉप किए, कुछ बात हुआ है? जी बात हुआ है, परिवार में सबसे पहले अब्बू से ही बात हुआ है। सबसे पहले अब्बू से ही बात है, क्या कहे हैं अब्बू? अब्बू बहुत खुश थे। बहुत खुश थे जी। अब्बू को कहें कि हमको आगे टीचर बनना है, तो अब पढ़ाई आगे करें नहीं करें, क्या करें? अब्बू को मालूम है हमको टीचर बनना है। इसके बाद अभी ग्रेजुएशन का तैयारी करेंगे और उसके बाद ग्रेजुएशन के साथ बीएड कर लेंगे तो टाइम बच जाएगा और उसके बाद टीचर बनेंगे। हम अपने गांव अगर सरमसपुर नरसंडा की बात करें तो आप पहले ऐसी बच्ची है जो टॉप की है और प्रखंड लेवल पे टॉप की है, तो अपने गांव के आसपास के अपने साथियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से पढ़ाई करें वो? मेरे गांव में तो ज़्यादा लड़कियां नहीं पढ़ती है, लेकिन जो पढ़ती है उनसे निवेदन है कि अच्छी जगह से पढ़ाई करें, क्योंकि यहाँ पे गांव में लोगों को मार्गदर्शन सही नहीं मिल पाता है, नहीं तो उनके पास नॉलेज बहुत है। और सही जगह से पढ़ाई करने, घर पे ना रहे और जो टाइम बचता है उसमें सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करें। सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दें जी। आगे आपकी पढ़ाई मम्मी पापा अगर रोक देते हैं तो कैसे आप मतलब पढ़ाई करेंगे? मतलब मम्मी पापा को छोड़ कर भी कुछ मतलब आगे अगर मम्मी पापा कहे कि नहीं पढ़ना है तो फिर आप क्या करेंगे? हम बस कह सकते हैं कि हमको पढ़ाइए, बाकी बात वो जानते हैं कि उनको पढ़ाना चाहिए और वो कभी नहीं कहेंगे कि नहीं पढ़े, आगे पढ़ना है जी। चलिए, तो इधर इनके दादा हैं, क्या गेहूं का कटनी हो गया है? अभी बाकी है, अभी बाकी तो है। पानी होती तो अब कांटी में टॉप कर गई और टपन किया क्या? हाँ, तो खुशी अब है। आपका कापी किताब खरीदना सफल हो गया? हाँ सफल हो गया, अच्छा से पढ़ा है तो अच्छा से सफल पढ़ा कर। हाँ। आगे कर रही है कि ये बनना है? हाँ जो ही बनेगा ये है, इसका खुशी है कि डोंकी बने, टीचर बने, जो दिल करे वो बन सकता है। अपने गांव में देखा जाता है कि बच्चियों को पढ़ने के लिए भी नहीं भेजा जाता है, उन गार्जियनों से आप क्या कुछ कहेंगे? तो कहें कि अच्छा से पढ़ाओ, अच्छा से इसको आगे प्रोग्रेशन करो, आगे अच्छा से पढ़ाने के लिए बच्चियों को सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। अगर बच्चियों को सपोर्ट मिले तो साजिया जैसे अपने गांव में हाँ और कुछ कर सकता है। क्या? हाँ कर सकता है। चलिए, तो साजिया की इधर मम्मी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या भाभी बेटी टॉप कर गई पूरे कांटी में, क्या कुछ कैसा फील हो रहा है? पहले बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बेटी को आगे टीचर बनना है तो बनेगी, पढ़ाएंगे। लोगों का कहना है कि बेटी को सही मार्गदर्शन माँ ही दे पाती है, आपकी ऐसी मार्गदर्शन हुई कि पूरे कांटी में टॉप कर गई? क्या तो अब आगे टीचर बनाएंगी? हाँ बनाएंगे। चलिए, तो ये साजिया की माँ थी और देखिए इधर गांव के लोग भी बैठे हुए हैं। क्या साहब यार जी, भतीजी तो गांव की नाम रोशन कर दी, पूरे कांटी अब मुजफ्फरपुर बिहार में पूरा नाम चलेगा, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई हम लोगों को सुनकर और देखकर भी बहुत खुशी है। बहुत खुशी। हाँ सब लोग खुशी है। सब लोग और खुशी हाँ है।
अब तो मुझे नरसंडा सरमसपुर का नाम अभी ज़िला में गूंज रहा है कि साजिया परवीन आखिर है कौन। सब लोग पता खोज रहे हैं, लेकिन हमको तो घर की बच्ची थी तो हमको आइडिया था तो हम पहले पहुंच गए। क्या लगता है मतलब आगे इसकी पढ़ाई जो ये कर रही है टीचर बनेगी? इंशाल्लाह काहे नहीं बनेगी एकदम। अगर मैं हाँ अच्छा, मेहनत आप अगर पड़ोस कर में रहते हैं, आप ध्यान देते हो, किस तरह से पढ़ाई करती थी, कितने देर बाहर रहती थी, घर में कितने स्टडी करते थे? आप तो आप डन करते हैं। हम तो यही बस सामने सामने घर है, हम देखे हैं बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। हाँ वो बारिश को मेहनत बारिश अब- नहीं समझती थी, उस वक्त भी वो ट्यूशन जाती थी। बारिश में भी हाँ बारिश में भी छत्ता लगा के जाती थी। उसी का नतीजा है कि अब टॉप कर गई। क्या ये मेहनत का इनका फल है फल है? जी, जो मेहनत मिला का है। फल है जी जी। तो देखिए, दादाजी किसान हैं और फादर घर पे रहते नहीं हैं, वो जरी का काम करते हैं। फिर भी जो उनकी बेटी है वो पूरे प्रखंड में टॉप कर गई है। और टॉप करने का रीज़न है कि बरसात को बरसात नहीं समझी, रात को रात नहीं और दिन को दिन नहीं समझी, अपने पढ़ाई पे और सेल्फ स्टडी पे ही ध्यान दी। और जिसके कारण है कि बच्चे का कहना है कि जो समिधा कोचिंग सेंटर है उनका भी जो टीचर है वहाँ के बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला और घर का भी सपोर्ट, क्योंकि पढ़ाई में सबसे पहले ज़रूरी होता है घर का सपोर्ट होना। और जैसे ही घर का सपोर्ट मिलता है और अच्छे टीचर पढ़ाते हैं तो इस तरह की नतीजे सामने आते हैं। और भी जो टॉपर होंगे जो, क्योंकि ये जो है लगभग 447 नंबर है, लगभग 90% प्लस नंबर लाए हैं। इस रेंज में और भी जो बच्चियाँ होंगी उनसे हम बातचीत करके आपको खबर दिखाने की कोशिश करेंगे। जब तक बने रहें बिहार लाइव नाउ के साथ, तब तक मैं अब्दुल जब्बार आपसे लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।